प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की जो थ्योरी है उसको एक वीडियो में हम समझने वाले हैं। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उनमें क्या क्या था और लक्ष्य क्या था, कितने की प्राप्ति हुई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक रेलवे, एसएससी, ऑल वन डे एग्जाम, उसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी कराने वाला हूं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, चलेगा, शुरुआत करते हैं जी। शुरुआत पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना से करते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें। और इस वीडियो के बाद अगर आपको पंचवर्षीय योजना पढ़नी हो तो सिर्फ आप प्रैक्टिस ही करना, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बच जाती है। आप प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय अवधि आपको याद होना चाहिए भैया। समय अवधि इसकी कितनी है भैया, वो है 1951 से 1956। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की आपको सबसे पहले तो समय अवधि पता होनी चाहिए कि उसका काल कितने से कितने का था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो कितनी थी, 1951 से 1956। और किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई। पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि का महत्व सर्वाधिक रहा है, तो आप बताओगे कौन सी पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन से मॉडल पर आधारित है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। समय अवधि कितनी भैया, 1951 से 1956। मुख्य उद्देश्य क्या था भैया इस प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना का, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ करना। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास यानी कि आपको पता है जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें हमारे देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके लिए देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए प्रक्रिया का प्रारंभ, उद्देश्य यह था कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का प्रारंभ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ। इस पंचवर्षीय योजना के तहत अनेक बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना आदि। ठीक है, इनका उद्घाटन ही शुरुआत हुआ था क्योंकि कृषि महत्वपूर्ण थी, तो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए बांध बनाना जरूरी था ना, जरूरी। अब आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि दामोदर घाटी परियोजना परियोजना ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है, तो आप बताओ कौन से में भैया, पहली। भाखड़ा नांगल परियोजना पहली, ये आप चीज को याद होनी चाहिए। आपको देखो कोई भी चीज याद हो या ना याद हो, आपको दो तीन चीज याद होनी चाहिए। पहले तो क्या, उसकी समय अवधि। दूसरी क्या भैया, कौन सा मॉडल पर आधारित है। तीसरी बात क्या, क्या उसका लक्ष्य क्या था और उस पर प्राप्त कितना हुआ। तो इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वार्षिक लक्ष्य कितना था, 2.1% रखा गया था। और यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो 3.6% की हुई थी। यानी लक्ष्य जो रखा गया था 2.1% का रखा गया था और प्राप्ति कितने की हुई थी, 3.6% की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यह योजना जो थी वो सफल रही। इसलिए यह योजना क्या रही भैया, सफल रही। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, पहली पंचवर्षीय योजना में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट बताइए भैया, किसी को डाउट, तो मैं इसको रफ करता हूं। अब सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो जितनी भी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बातें मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद अपनी चीजों को रिवाइज करते रहिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं, आइएगा भैया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है भैया। इसकी समयावधि कितनी है, 56 से 61। पहले की कितनी थी, 51 से 56। दूसरी 56 से 61। इस ये किस मॉडल पर आधारित है, मैंने आपको बताया था ना, आपको इसका समय अवधि पता होनी चाहिए और मॉडल पर आधारित पता होना चाहिए। तो पीसी महान लोविस मॉडल,
पीसी महालनोबिस मॉडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये मॉडल जरूर पूछा ही जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इस पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारी एवं आधारभूत उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। पहली वाले में किसको दिया गया था भैया? कृषि को, इसमें क्या? उद्योगों को। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। उद्देश्य भी आपको याद रखने होंगे। औद्योगिक नीति 1956 का प्रारंभ। औद्योगिक नीति 1956 का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में होता। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात कारखानों की शुरुआत की गई थी। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में किसके बारे में बात की गई थी? कृषि के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात किसके बारे में हो रही है? उद्योगों के बारे में। उद्योगों की बात की जाएगी तो कौन कौन से कारखाने? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात। ठीक है। अच्छा, इसमें टारगेट क्या था? लक्ष्य कितना था? तो लक्ष्य में इसमें था 4.5%। इसमें जो लक्ष्य था वो कितने का था? 4.5%। जबकि जबकि इसमें प्राप्ति कितने की भी है? 4.3% की। अब आप बताइए, सफल रही होगी कि विफल होगी? तो भैया थोड़ा सा ही तो कम रहा है, तो ये सफल घटना थी। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है। कितने से कितने तक? 1956 से 1961। अब आपको ये चीज है, आप याद कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिएगा, अब हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, और क्या क्या चीजें होने वाली है उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बात कर रहे हैं भैया किसके बारे में? तीसरी पंचवर्षीय योजना तो सुखमय चक्रवर्ती व जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है भैया। पहली किस पर आधारित थी बताइए? पहली किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डॉमर। दूसरी महालनोबिस। ठीक है। और ये सुखमय चक्रवर्ती व जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। ठीक है। समय अवधि 1961 से 1966। पहली 1961 से 1956, दूसरी 1956 से 1961 और तीसरी 1961 से 1966। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं उद्योगों दोनों को ही प्राथमिकता दी गई, जबकि पहली वाली में सिर्फ कृषि को, दूसरी वाली में उद्योगों को। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसे स्वतः स्फूर्त की अवस्था में पहुंचाना। याद कर लोगे ना? याद कर लेंगे। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना। भैया ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये कैसी रही? असफल रही। असफल क्यों रही? बात करेंगे पूरा क्यों रही, आपको बता देते हैं। क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 5.6%। जबकि प्राप्ति कितने की हुई थी? 2.8% की। जबकि प्राप्ति कितने की हुई थी? 2.8% की। ठीक है। इसलिए कैसी घटना है? असफल घटना है, असफल योजना है। ठीक है। वर्ष 1900, इसको बात करते हैं। इस योजना के असफल होने के कारण क्या क्या थे? भारत चीन युद्ध 1962। फेल होने के क्या क्या कारण थे? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ठीक है, याद कर लोगे? ठीक है भैया। वर्ष 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य नियम की स्थापना। आपसे पूछेगा कि भारतीय खाद्य नियम की स्थापना कौन से ईस्वी में की थी, कौन से सन में की थी? 1965 में की गई थी। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो झारखंड में एक इस्पात कारखाने की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में बोकारो झारखंड में एक इस्पात कारखाने की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। ठीक है। तो ये फेल किस लिए रही? क्योंकि इसमें दो युद्ध हुए थे, जिसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी। मतलब उसमें टारगेट रखा गया था 5.6% का, लेकिन उसमें प्राप्ति कितने की हुई? वो ही सिर्फ 2.8% की। भैया याद कर लोगे ना? ठीक है भैया, इसको रफ कर रहे हैं। चलिए, इसको रफ करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बताएं, अब पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब रहेगा योजना अवकाश आएगा। देखो, देखते हैं अभी, एक सेकंड रुको, इसको रफ कर दो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और भैया आप मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग पीडीएफ की बजाय आप लोग अपने हाथों से स्वयं से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलेगा। अब आया भैया योजना अवकाश। योजना अवकाश किस लिए आया? क्योंकि मतलब 5 साल में तो देश की तरक्की नहीं हो रही थी, तो इस अवधि में 3 प्रमुख वार्षिक योजना, ये क्या थी? पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर कौन सी योजना चलाई गई? वार्षिक योजना। कौन कौन सी? 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तैयार की गई थी। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार 3 ही वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी।
इस अवधि में कृषि क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई थी। देखो ध्यान से, आप सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ते रहोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। पहले वाले में कृषि को, दूसरे वाले में उद्योगों को, तीसरे वाले में कृषि उद्योगों दोनों को, और चौथे वाले में भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति यानी 1900, भारत में हरित क्रांति यानी 1966 से 1967 का प्रारंभ, 1966 से 1967 का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966 से 1967। अब आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना भैया, हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो योजना अवकाश किस लिए आया? क्योंकि भारत की स्थिति 5 वर्ष में ज्यादातर नहीं सुधर रही थी, इसलिए वार्षिक योजना चालू की गई थी। वार्षिक योजना कितनी भैया? 3 लगातार योजना पंचवर्षीय थी, 1951 से 1900 कितना 56, 1956 से 1961, 1961 से 1967, और 1967 के बाद जब हमारे देश की जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही थी तो फिर वार्षिक योजना लाई गई। ठीक है, कौन कौन सी? 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और इसी में योजना अवकाश में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966 से 1967 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है भैया, यहां तक की चीजें क्लियर? आ जाइए, इसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हुई। 3 क्या हुई पंचवर्षीय योजना? 3 क्या हुई? वार्षिक योजना। 1969 से फिर चालू हो गई भैया क्या? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका जो मॉडल था वो क्या था? अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित। अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। याद कर लोगे ना? बिल्कुल ठीक है भैया। इस योजना के असफलता के प्रमुख कारण भारत चीन युद्ध 1971 एवं बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन था। ठीक है, अच्छा ये फेल क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो लक्ष्य है वो रखा गया था 5.7%, जबकि प्राप्ति सिर्फ कितने की हुई? 3.3% की। ठीक है ना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी? ये इंपोर्टेंट है भाई, पेपर में आएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो आप बताओ भैया कौन से? फोर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1969, 19 जुलाई 1969। ठीक है ना भैया, किसी को दिक्कत समस्या? चौथी पंचवर्षीय योजना आपके समझ में आई? जी बिल्कुल भैया। ठीक है, जैसे जैसे मैं चीजें आपको लेकर आ रहा हूं भैया, इसी तरीके से आप चीजें करते रहिए। मैंने संविधान पर आपको बिल्कुल डिटेल से आपको 80 क्वेश्चंस करा रखे हैं। आज हम पंचवर्षीय योजना पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद हम इस पर भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना आइएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना भैया मॉडल किस पर आधारित है? डीपी धर मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? डीपी धर मॉडल। कार्यकाल कितना है? 1974 से 1978। 1974 से 1978। भैया आप बताइए इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, गरीबी से निकलना। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 का प्रारंभ हुआ था। इसी जो भी चीज मैं लिख के लाया हूं भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइएगा। आपातकाल 1975 लागू हुआ था। इस आपसे पूछेगा आपातकाल कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आपातकाल कौन से? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1975 यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। पेपर में डायरेक्ट छपेगा भैया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आप बोलोगे भैया कौन से में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था? आपसे पूछता है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आप लोग बोले कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना केवल 4 वर्ष चली। आप खुद देखिए भैया, देखो 74 से 78 कितने साल? 4 वर्ष, सिर्फ 4 वर्ष चली। आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 वर्ष चली? आप बताओ भैया पांचवी पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1978 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार यानी बीजेपी ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 1 वर्ष पूर्व ही रोक दिया था। बीजेपी ने इसको इसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रोक दिया था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य रखा गया था 4.4%, जबकि प्राप्ति कितने की हुई थी? 4.8% की। बताइए सफल योजना रही होगी कि असफल? आप बोलोगे सफल। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा ही प्राप्त हुआ, तो ये कैसी पंचवर्षीय योजना रहेगी? सफल।
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको याद करनी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, और कोई दिक्कत हो जी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, भैया यहाँ पर दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की पूरी कि आपको प्रत्येक चीज आपको समझ में आए, ठीक है ना भैया। चले चलिए आपसे फिर उसके बाद भैया क्या आया, अनवर्त योजना या रोलिंग प्लान। अनवर्त योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1980, 2 साल 2 ईयर का। देखते हैं क्या है इसके बारे में। अनवर्त योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था। इसके द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में अनवर्त योजना रोलिंग प्लान लागू करवाने का श्रेय प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है। यह अनवर्त योजना या रोलिंग प्लान का जो श्रेय है वो किसके लिए जाता है, लकड़वाला। ठीक है भैया। अनवर्त योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिडल को प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई है, ठीक है। याद कर लेना रोलिंग प्लान क्या है, अनवर्त योजना क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अनवर्त योजना पर कोई सवाल आएगा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्या क्या चीज है मैंने आपको एक एक चीज बड़े प्यार से बताई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पेन से अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। आइएगा शुरुआत करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए भैया अब शुरुआत करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। चलिए अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी भैया, वो आएगी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है, 12, ठीक है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित समयावधि 80 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना, ठीक है। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रारंभ। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। 12 बैंकों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैंने आपको बताया 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 में। 15 अप्रैल 1980 में। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आप लोग वो बताओगे भैया 6th पंचवर्षीय योजना यानी छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.2%, जबकि प्राप्ति कितने की हुई थी, 5.7% की, ठीक है। ये प्राप्ति और लक्ष्य आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सफल रही होगी कि असफल, आप बोलोगे ये तो सफल रही होगी, क्योंकि जितना आपने लक्ष्य किया था उससे ज्यादा ही प्राप्त हुआ। तो ये कैसी पंचवर्षीय योजना है, सफल पंचवर्षीय योजना है। अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना पढ़ ली जो अभी तक सफल नहीं हो पाई, 2 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ ली आप बताना। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि 1985 से 1990। जॉन मिलर मॉडल पर आधारित। उद्देश्य क्या था, समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ, आपसे पूछेगा इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो भैया वो हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अच्छा वर्ष 1988 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना। देखो नाबार्ड की कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई, 6वीं में। जबकि सेबी की कब स्थापना हुई थी, वो हुई थी भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। लक्ष्य क्या था 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितने की हुई 6.0% की। ये चीजें आपको भैया याद करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, बार बार मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लोग याद कर सकते हो। इसी तरीके से मैं भी याद करता हूँ, बार बार प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। भैया आप लोग एक दिन याद करोगे, 2 दिन नहीं याद करोगे, आप लोग भी भूल जाओगे, ठीक है मेरी तरह। चलिए आइए बात करते हैं, इसके बाद क्या आया, योजना अवकाश कौन सी ईस्वी में आया, 1990 से 1992, 2 साल के लिए। अनवर्त योजना या रोलिंग प्लान वो भी कितनी था, 1978 से 1980, ठीक है ना भैया। किसी को दिक्कत नहीं है जी, कोई बात नहीं। अच्छा योजना अवकाश में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार किया गया था।
किस किस के कारण? देश में राजनीतिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार किया था। मुख्य कारण क्या था? भुगतान संतुलन की समस्या एवं विदेशी विनिमय भंडार में कमी। भुगतान संतुलन में समस्या, विदेशी विनिमय भंडार में कमी। वर्ष 1990 ईस्वी में भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी की स्थापना हुई थी भैया। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। तो आपको सिडबी बैंक, नाबार्ड और सेबी तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है अभी आपके सामने, देखते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। चलिए अब बात करते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना के बारे में? आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आधारभूत, मतलब पहले तो ये बताइए इसका कार्यकाल कितना था? 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना का विकास करना। आधारभूत संरचना का विकास करना, ठीक है, पहला मुख्य उद्देश्य यह था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य आदि को दी गई थी। यानी कि मानव के विकास के लिए रोजगार उसको देना चाहिए, शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए, यानी उसके स्वास्थ्य के बारे में देखना चाहिए। ये कब कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 1995 में मिड डे मील भोजन की योजना का प्रारंभ। वर्ष 1995 मिड डे मील भोजन की प्रारंभ, ठीक है। प्राप्ति कितनी थी? 5.6, जबकि प्राप्त लक्ष्य कितना है? 5.6 और प्राप्ति कितनी हुई? 6.1 की। सफल रही होगी कि असफल? भैया असफल। दो ही पंचवर्षीय ऐसी योजना रही है जिनमें आप बोल सकते हो भैया जो क्या रही है? असफल रही है, ठीक है। किसी को दिक्कत, समस्या? भैया मैं उम्मीद करता हूं किसी को समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में 12 पंचवर्षीय योजना आपको भी पता है कब समाप्त की थी, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आइएगा, चलिए भैया नवी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना भैया कार्यकाल आपको सभी पंचवर्षीय योजना का याद होना चाहिए, 1997 से 2002 तक। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता सामाजिक एवं न्याय और समानता को दी गई थी, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं समानता को दी गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ हुआ था। लक्ष्य कितने का? 6.5 का। प्राप्ति कितनी हुई? 5.4 की। लीजिएगा, नौवीं पंचवर्षीय योजना हिल रही होगी कि पास, या वो हिल तो नहीं बोल सकते, इतना लॉस तो है नहीं है, थोड़ा आसपास ही उसके, तो ये सफल रही, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? लेकिन देखी जाए बढ़ोतरी की दृष्टि से वो तो कम ही रही है ना, हिल ही रही है ना। 6.5 रखा गया और 5.4 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना समय अवधि सभी को याद होनी चाहिए, समय अवधि सभी की याद होनी चाहिए, 2002 और 2007 तक। इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता आदि थे, ठीक है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना, सबसे ज्यादा सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य था वो 8% रखा गया था, लेकिन जीडीपी लगभग 7.6% वार्षिक दर हासिल की गई। सफल नहीं होगा, ये असफल होगा, असफल होगा, ठीक है। चलिएगा, ये चीज आपको क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए भैया, ये आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। आइएगा, बात करते हैं कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। और तो देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कितना? 2007 से 2012 थी, रंगराजन मॉडल पर आधारित। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर किया गया था। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। लक्ष्य कितने का था? 9.0%, जबकि हासिल कितना हुआ? 8.0%, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। लास्ट पंचवर्षीय योजना आपके सामने देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या समय अवधि कितनी है? 2012 से 2017। अंतिम पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में भी सबसे ज्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं व समाज सेवाओं की मद में विनिहित की गई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपको ये समय अवधि याद रखनी है, इतना थ्योरी आप नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि याद होनी चाहिए, ठीक है। 2012 से 2017, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और आप लोग मन से और प्यार से देखते रहोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे और कल की क्लास में मिलेंगे, किसी को दिक्कत हो बताना, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।